आज हम डिवीज़र टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि डिवीज़र से किस बेसिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में क्या रोल रहता है इसका। साथ ही ये जानना होगा हमें कि डिवीज़र एक एग्ज़ाम के बिहाफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको आना ही चाहिए। दैट इज़ मैंडेटरी टॉपिक, आप ऐसा कह सकते हैं। नंबर सिस्टम के काफ़ी पार्ट है, मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का हम ये डिवीज़र पार्ट ले रहे हैं और इस पार्ट को अपन पूरा करेंगे और पूरा करने के साथ साथ हम ये कंपैरिजन करेंगे कि आप बुक्स से जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बुक्स में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूँ वो किसी ना किसी पेपर से स्मृति आधारित या आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे क्वेश्चन हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं डिवीज़र। तो डिवीज़र अगर देखा जाए तो डिवीज़र की डेफिनेशन अगर मैं देखूँ तो डिवीज़र की डेफिनेशन एक है, जैसे कि मैं कोई नंबर लूँ 20 में किस किस नंबर से भाग जा सकता है। जैसे कि आप परफेक्टली भाग देना चाहें तो सबसे पहले अगर मैं भाग दूँ, सबसे पहले 20 में एक तो 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। क्या आप बता सकते हैं 3 से जाएगा? तो आप कहेंगे 3 से नहीं जाएगा। 3 से अगर आप भाग देने जा रहे होंगे तो वो डेसिमल में जाएगा। तो आप जब भी डिवीज़र निकालते हैं तो डिवीज़र उसे कहते हैं जो डेसिमल इन्फॉर्मेशन ना दे। जैसे कि अब हम 3 से दे रहे हैं तो 3 क्या दे रहा है आपको? डेसिमल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम 4 से दें तो 4 से चला जाएगा, हम 5 से दें तो 5 से चला जाएगा। अगर हम 6 से दें तो 6 डेसिमल इन्फॉर्मेशन देगा। तो 6 इज़ नॉट अ डिवीज़र फॉर 20। तो इसलिए कह सकते हैं आपके 6 20 का डिवीज़र नहीं है या 3 भी 20 का डिवीज़र नहीं है। जैसे कि मैं कोई नंबर लूँ, जैसे कि मैंने 30 लिया। अब मैं 30 जब मैं नंबर ले रहा हूँ तो देखिए इसमें 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 10 से जाएगा, 15 से जाएगा और 30 से जाएगा। अगर आप कहें कि सब इसमें 4 से दे दीजिए आप भाग, तो 4 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये डिवीज़र नहीं माना जाएगा इसका, क्योंकि डेसिमल इन्फॉर्मेशन जो नंबर देगा वो डिवीज़र की फॉर्म में नहीं यूनिट कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीज़र उसे कहते हैं जो डेसिमल इन्फॉर्मेशन ना दे, वो सटीक इन्फॉर्मेशन दे, उसे डिवीज़र कहेंगे किसी भी नंबर का। खास बात इसमें काफ़ी होती है, मैं आपको वो आगे बताऊँगा। तो सबसे पहली बात तो आपको डिवीज़र निकालना आना चाहिए किसी भी नंबर का। डिवीज़र निकालना मतलब कि भाजकों की संख्या क्या होगी। अगर कोई मैं नंबर दूं आपको, जैसे 20 दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि 20 में कितने नंबरों से भाग जाएगा, हाउ मैनी डिवीज़र्स ऑफ 20। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 20 में कितनी संख्याओं से भाग जाएगा। तो 20 में जब आप कितनी संख्याओं से भाग जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि 20 के पास कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्टली उसको डिवाइड कर दें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 30 में कितने नंबर से भाग जाएगा, तो 30 के पास ऐसे कितने परफेक्टली नंबर है जो 30 को डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये रहेगी कि भाजकों की संख्या क्या होगी। दूसरी बात, द सम ऑफ डिवीज़र, भाजकों का योग क्या होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा 20 में कितने नंबरों से भाग जा रहा है, तो उन नंबरों से भाग जा रहा है, उन सभी नंबरों को जोड़ के बताइए कि उनका योगफल कितना होगा। तीसरी बात, नंबर ऑफ ऑड डिवीज़र, जैसे कि आपने कोई नंबर लिया, मान लीजिए 20 लिया, 30 लिया, मैं सबको आपको एग्जाम बेसिस पे समझाऊंगा, आप केवल डेफिनेशन को समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कोई 30 नंबर लिया, 30 नंबर के मैंने आपके डिवीज़र निकाले। तो डिवीज़र निकालने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा उसमें कि इसमें कितने ऐसे डिवीज़र हैं जो विषम हैं और ऐसे कितने डिवीज़र हैं जो सम हैं। तो सम और विषम की जो हम बता रहे हैं इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है वो इसी बेसिस पे कि आपको यहाँ ये देखना होगा कि कितने ऐसे डिवीज़र हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है और कितने ऐसे डिवीज़र हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है। और फिर ये स्टेप है जो 5 वाला, उसमें ये पूछेगा द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवीज़र, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या क्या होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर ले लिया 10। अब मैंने आपसे कहा कि 10 में ऐसे कितने डिवीज़र हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। क्या मैं इसमें आगे 6वें नंबर की बात करूँ, 6 नंबर की, तो इसमें ये पूछेगा द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यू डिवीज़र। तो अगर कोई नंबर मैं लेता हूं तो उसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कितने ऐसी संख्या हैं डिवीज़र की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन देती है कि ये पूर्ण घन है। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, अगर आप देखें कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवीज़र, कि सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो मैं सारे के सारे आपको डिटेल में विद कंसेप्ट समझाऊंगा, केवल आप वीडियो को पूरी तरह से देखते रहें, बाकी का सबका सब समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई नंबर है आपके पास 18, मैंने आपसे कहा कि इसके डिवीज़र क्या होंगे। तो देखिए बेटा, एक तो 1 से जाएगा, इसमें एक 2 से जाएगा, एक 3 से जाएगा, एक 6 से जाएगा, एक 9 से जाएगा और एक खुद 18 से जाएगा।
तो आप काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितने डिवीज़र हुए इसके? द नंबर ऑफ डिवीज़र हुआ कितना भाई? 6। केवल पहले आपको यही बात समझनी है कि इसमें कितने डिवीज़र हैं। तो आपने काउंट किया 18, एक तो 1 से जाता है, एक 2 से जाता है, एक 3 से जाता है, एक 6 से जाता है, एक 9 से जाता है और एक 8 से जाता है। तो ये नंबर ऑफ डिवीज़र हुए इसके। अगर मैं बात करूँ आपसे 20 की, तो 20 की बात करूँ तो देखिए 20 में एक तो बेटा 1 से जाता है, एक 2 से जाता है, एक 4 से जाता है, एक 5 से जाता है, एक 10 से जाता है और एक खुद 20 से जाता है। अगर आप इसमें 15 से भाग देंगे तो डेसिमल इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप कह सकते हैं कि 20 के 1 2 3 4 5 6। तो कितने डिवीज़र हुए इसमें? द नंबर ऑफ डिवीज़र इज़ 6। तो आप कह सकते हैं कि 20 में 6 डिवीज़र होते हैं। और जो मैंने आपको अभी 18 बताया था, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता लगा कि नंबर 18 और नंबर 20 नंबर जो है 18 से बड़ा है, लेकिन 20 के भी 6 डिवीज़र हैं और 18 के भी 6 डिवीज़र हैं। तो ये मेंशन नहीं करती है बात कि नंबर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके डिवीज़र ज़्यादा होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर बड़ा है उसके डिवीज़र कम हो और नंबर छोटा उसके डिवीज़र ज़्यादा हो। तो इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, इस बात की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए दिमाग में, है ना। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मेंशन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चनों को लिखिए और उन क्वेश्चनों का डिवीज़न निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन मेंशन किया 100 का डिवीज़र क्या होगा। तो देखिए 100 का जब आप डिवीज़र निकाल रहे होंगे तो बेटा क्या देखिए, एक तो आप कहेंगे 1 से जाएगा, एक 2 से जाएगा, एक 4 से जाएगा, एक 5 से जाएगा, एक 10 से जाएगा और एक 20 से जाएगा, एक 25 से जाएगा और एक 50 से जाएगा और एक खुद 100 से जाएगा, है ना। तो ये 100 के डिवीज़र हो गए। देखिए कुछ लेफ्ट हुआ क्या इसमें? कुछ भी लेफ्ट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डिवीज़र हुए इसके बेटा? नंबर ऑफ डिवीज़र इज 9। तो एक प्रोसेस तो ये है कि आप इसको ऐसे कंफर्म कर सकते हैं, एटलीस्ट नंबर बड़ा ना हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा 400 का कितना होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा 800 के क्या होंगे, मैंने आपसे कहा जैसे कि 1000 के कितने होंगे, है ना। इस टाइप से कहा मैंने आपसे कि इनके डिवीज़र कितने होंगे। तो इनके डिवीज़र जब भी आप निकाल रहे होंगे तो एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप ऐसे निकालिए। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको टेक्निकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे 100 का, तो 100 के आप फैक्टर कीजिए, है ना। 100 के जब आप फैक्टर कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप 2 से दीजिए, है ना। प्राइम फैक्टर में निकालते हैं इसको। 2 से देंगे तो बेटा देखिए कितनी बार जाएगा ये 50। फिर आप 2 से देंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा बेटा ये 25 बार। फिर आप 5 से देंगे, 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब आपने देखा 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 आपने देखा कि 2 बार लिखा हुआ है। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 5 आपने देखा कितनी बार लिखा हुआ है साहब 2 बार लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अपनी मर्ज़ी से एक जोड़ देंगे। इसका मैं रीज़न आपको अभी बताता हूँ। इसका रीज़न इसका क्या है कि आप एक ही क्यों जोड़ते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे होंगे तो कितना होगा बेटा ये 9। तो नंबर ऑफ डिवीज़र कितना आया 9। एक क्यों जोड़ते हैं, इसका रीज़न क्या है। जब भी आप ऐसा कर रहे होते हैं तो देखिए ये 2 लिखा हुआ है, 2 कितनी बार आया है 2 बार आया। 2 बार आया तो इस 2 को हम ऐसे काउंट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 2, सॉरी, है ना। इस टाइप से वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 0 को इंक्लूड करके चलते हैं, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ते हैं 1। अगर हम कोई भी नंबर लें जैसे कि 5 लें तो 5 में भी ऐसा करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फैक्टर को डायरेक्ट करके। जैसे कि 100 है, 100 को हम किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं बेटा 20 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं ना। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर देख समझिए। 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 20 गुणा 5 में ना। अब देखिए 20 को कैसे तोड़ सकते हैं 5 गुणा 4, ये तोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए 5 कितनी बार आया 5 आया 2 बार, है ना। और यहाँ पे ये 2 ये 4 है, इसको हमें प्राइम में लगाना पड़ेगा। तो ये कितना आया 2 बार। तो 2 भी कितनी बार आया 2 बार। इसमें भी एक जोड़ेंगे अपन, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ जैसे कि 400 की बात करूँ तो देखिए 400 को कैसे लिखूँगा मैं, या तो आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए ऐसे करना चाहें तो, अदरवाइज 400 को ऐसे फैक्टर कीजिए 20 गुणा 20। अब 20 गुणा 20 तो इसके कैसे करेंगे 5 इंटू 4, इसके कैसे करेंगे 5 इंटू 4। अब देखिए 5 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, लेकिन ये देखिए ये कितनी बार लिखा हुआ है
2 जो लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। इसमें अपन 1 ऐड करेंगे, इसमें भी अपन 1 ऐड करेंगे, तो ये 3 बनेगा, और ये कितना बनेगा 5, और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 15। तो नंबर ऑफ डिविजर फॉर 400 कितने होंगे भाई, 15 होंगे, है ना। और अगर आप फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर भी कर सकते हैं इसका, है ना। जैसे कि मैंने आपसे 800 के कहा, तो बेटा देखिए 800 के कैसे निकालेंगे, है ना। 800 के देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये पहले ये समझिए ना। तो आप क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए आप 50 से कर लीजिए, 50 से करना चाहें, आप 25 से कर लीजिए, 25 से करना चाहें, आप 20 से कर लीजिए, 20 से करना चाहें, जिससे आपका मन करे उससे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 20 गुणा 20 तो कितना हुआ बेटा ये 400, और फिर आप किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसा आपके दिमाग में पैदा हो रहा है आप वही लगा सकते हैं, ठीक है। और आप 40 से भी कर सकते हैं। तो 20 गुणा 20 400 होता है, और 400 गुणा 2 कितना होता है, 800 होता है। अब इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे कैसे, 4 गुणा 5, इसको कैसे तोड़ेंगे बेटा, 4 गुणा 5, और ये तो 2 है ही केवल। अब देखिए 2 यहाँ कितनी बार यूज हुआ, 2 यहाँ कितनी बार यूज हुआ, और यहाँ कितनी बार यूज हुआ, तो 2 तो ऐसे लिखते हैं ना, लिखेंगे ऐसे, मैंने बताया था प्राइम में लिखते हैं इसको 2 और यहाँ 2 है। तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5, तो आपको पता लगा कि 2 केवल कितनी बार आया, 5 बार, और 5 कितनी बार आया बेटा, 5 आया कितनी बार, 2 बार। तो इसमें 1 ऐड करेंगे अपन, इसमें भी 1 ऐड करेंगे अपन, तो ये 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो आप क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ डिविजर फॉर 800 विल बी 18। तो कितने होंगे 800 के लिए नंबर ऑफ डिविजर 800 होंगे। उतारिए फटाफट से इसे। जैसे कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा 5 को मैं ऊपर लिख देता हूँ ना, यहाँ समझ लीजिए। तो 5 आप देखेंगे, देखिए यहाँ आया है और यहाँ आया, तो 5 कितनी बार आया बेटा, ये तो 6 बार हो गया। 5 कितनी बार आया, 1 और 2, 5 आया 2 बार, है ना। तो 2 में 1 जोड़ेंगे अब, तो कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 का गुणा 6 से कर रहे होंगे, तो कितना होगा नंबर ऑफ डिविजन 18 हो जाएगा ना। उतारिए फटाफट से, इसे मिटाता हूँ मैं अभी तुरंत। एक 1000 का आप खुद से कीजिए और खुद से निकालिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बता सकता हूँ ना, या कमेंट में आप आंसर भी शेयर कर सकते हैं इसका। तो जैसे कि अपन ने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा, नंबर ऑफ डिवीजन निकालना, है ना, मतलब भाजकों की संख्या निकालना। हम भाजकों की संख्या निकालना इसमें सीख गए। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या है बेटा, दूसरा पार्ट है इसमें द सम ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि भाजकों का योग निकालना। भाजकों का योग कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है ना, काफ़ी कुछ करना नहीं है इसमें आपको, केवल आपको पहले वाला तरीका है वही थोड़ा यूज़ करना है, उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको 20 के भाजकों का योग निकालना है, तो बेटा जैसे देखिए आप इसमें आप 1 से देंगे, 2 से देंगे, 4 से देंगे, 5 से देंगे, 10 से देंगे, और किससे देंगे 20 से। तो आपने 1 से दिया, 2 से दिया, 4 से दिया, 5 से दिया, 10 से दिया और 20 से दिया। तो आपने बताया कि नंबर ऑफ डिविजन तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगर हम पूछें आपसे कि नंबर ऑफ सम डिवीजन, मतलब कि भाजकों का योग क्या होगा, तो देखिए 10 और 20 कितने होते हैं 30, 30 और 5 कितने होंगे 35, 35 और 4 कितने होंगे 39, 39 और 2 कितने होंगे 41, और 41 और 1 कितना होगा बेटा 42। तो आपने कितना बताया, भाजकों का योग 42 होगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो आप 1 से देंगे, 2 से देंगे और 5 से देंगे, और किससे देंगे 10 से। तो इसके जुड़वाऊँ तो मैं आपसे 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 बेटा कितना 18। तो आपको पता लगा कि जब भी आप ऐसे जोड़ रहे होंगे तो आपको ऐसे ही जोड़ना है। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ सकते तो उसको आप थोड़ा सा टेक्निकली अप्रोच लगा सकते हैं। आप टेक्निकली अप्रोच क्या लगाएंगे, देखिए पहले तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि ऐसे निकाला जाता है। टेक्निकली अप्रोच क्या निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है a⁻n-1 बट्टे a-o1।
इंटू बी रेज टू पावर n माइनस वन बट्टे बी माइनस वन इंटू सी रेज टू पावर n माइनस वन बट्टे क्या c माइनस वन। अब देखिए n क्या है, यहाँ n पावर के लिए यूज़ होगा, है ना, जितनी उसके ऊपर पावर है। a क्या है, a नंबर है, मतलब क्या बेटा, संख्या, है ना, और ये क्या है, घात। अब जैसे कि मैं 20 के टेक्निकली निकालूं, 20 के फैक्टर क्या करेंगे आप देखिए, 5 इंटू 4। अब आपने देखा कि 5 कितनी बार आया, एक बार, और 4 को कैसे लिखेंगे आप, 2 रेज टू पावर 2, तो 2 कितनी बार आया बेटा, 2 बार। तो आपने देखिए इसमें एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, तो ये तो कितना बना 2, और ये कितना बना 3। तो आपने देखा कि ये 3 बन गया, ये 2 बन गया। तो आप इस फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, आप ध्यान से देखना इस चीज़ का ना। देखिए a की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, और n की जगह पे यहाँ क्या है बेटा 2, तो 2 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1, वो पावर से माइनस 1 करना है और फिर नंबर से माइनस 1 करना है। इधर बेटा देखिए 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 बट्टे कितना 2 माइनस 1। अगर अपन आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये तो 24 बनेगा, है ना, और ये कितना बनेगा बेटा 4 बनेगा, है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना बनेगा 7, और ये कितना बनेगा 1। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो देखिए 12 बार, सॉरी 4 बार, 6 बार कटेगा ना। अगर मैं इसको इससे काट रहा हूँगा तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। जब ये बेटा 6 बार कटेगा तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। अगर मैं 10 के भी निकालूँ इस बेसिस तो देखिए 10 के भी इतने ही निकलेंगे। अगर देखा जाए तो 10 के देखिए क्या फैक्टर होंगे, 5 इंटू 2, तो देखिए 5 कितनी बार आया, एक बार, 2 कितनी बार आया, एक बार। इसमें भी एक जोड़ना है अपन को, इसमें भी एक जोड़ना है, तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब ये 2 हो गया तो 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1, है ना, और बट्टे कितना 5 माइनस 1, और इसमें देखें तो हम कितना आएगा बेटा ये 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1। तो आगे अपन अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए 24 बनेगा बट्टे 4 बनेगा, और इधर देखिए कितना बनेगा 3 बट्टे 1 बनेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 6 बार और 6 3 18, जैसा कि पहले आंसर आ रहा था। कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं जिनको हम टेक्निकली सॉल्व करें, है ना। देखिए कुछ बड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसमें। जैसा कि मैं आपसे बात करूं 200 की बात करूं बेटा, तो देखिए 200 के या तो आप फैक्टर कीजिए सीधे सीधे, है ना, 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 100 बार। आप फिर 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा बेटा 50 बार। फिर 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 25 बार, है ना। फिर आप 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर आप 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो आपने मेंशन किया कि 2 जो लिखा हुआ है वो 3 बार लिखा हुआ है, और 5 जो लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है बेटा 2 बार। तो मैंने क्या बताया था, आप इसमें भी एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो ये कितना बनेगा 4, और ये कितना बनेगा 3। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या निकल आएगा, द नंबर ऑफ डिवीजर, भाजकों की संख्या निकालना मुझे क्या है, मुझे निकालना है द सम ऑफ डिवीजर, मतलब भाजकों का योग। तो देखिए यहाँ पे ये 2 जो है 4 बार आया, तो क्या करेंगे अपन इसमें 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 15, और बट्टे कितना बेटा 1, और बेटा 5 की पावर 3 कितना होगा 125, और 125 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 124, और बट्टे कितना 4। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई काटूँ तो 4 3 12, 4 एकम 4, तो 15 गुणा कितना बना बेटा 31। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 एकम 5, और 1 एकम 1, और 5 दिया 15, 15 और 1 16, 16 का कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, और 1 4, तो कितना आ जाएगा 465 आ जाएगा। ठीक है, इसे उतारिए फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ अभी तुरंत आपको। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और दूँ आपको फॉर इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको खुद से करके दिखाइए, और मैं भी करता हूँ, और कमेंट में बताइए क्या आएगा आंसर में। जैसा कि मैंने आपसे कहा 300 कोई नंबर लिया मैंने आपके साथ, तो 300 लिया, तो बेटा देखिए 300 के मैंने आपको बताया था, एक तो ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसा पहले क्वेश्चन में करके दिखा दिया। तो इसको कैसे करेंगे अपन, 15 गुणा कितना कर देंगे 20। देखिए 15 दूनी 30, एक जीरो और लग जाएगी इसके पीछे। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, 5 और 3 में, इसको कैसे तोड़ेंगे 5 और 4 में। अब ध्यान दीजिए इसमें
5 कितनी बार लिखा हुआ है देखिए आपके हिसाब से, 1 और 2, तो 5 कितनी बार लिखा हुआ बेटा, 2 बार। 3 कितनी बार लिखा हुआ है, आप बोलेंगे साहब 1 बार। तो बताइए आप 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 बार। तो बेटा 2 की पावर 2 मतलब 2 बार, है ना। तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे अपन, इसमें भी 1 जोड़ेंगे अपन, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो ये 3 बनेगा और ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। तो 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो नंबर ऑफ डिवीजर कितना आया ना इसका, निकल गया 18। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द सम ऑफ डिवीजर। तो सम ऑफ डिवीजर निकालने के लिए देखिए 5 3 बार आया, तो क्या करेंगे अपन, 5 की पावर 3 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1। तो बेटा 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बट्टे बेटा कितना, 2 माइनस 1। तो 5 की पावर 3 माइनस 1 तो कितना होगा, 125। 125 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 124 बट्टे कितना बेटा 4। ऐसे इधर आइए, 3 की पावर 2, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बट्टे 2। ऐसे ये यहाँ पे 2 की पावर 3 8 बनेगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बट्टे 1। तो देखें ये कितनी बार कटेगा भाई, इससे 4 3 12, 4 1 4, और इससे ये कितनी बार कटेगा बेटा, 4 बार। तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। 31 गुणा कितना करना है बेटा आपको, 28।